दोस्तों, आज एक बेहद बड़ी और गंभीर खबर की चर्चा करने के लिए हम लोग आपके सामने आए हैं। मैं इसे बड़ी खबर क्यों कह रही हूँ, गंभीर खबर क्यों कह रही हूँ कि क्योंकि बात ये हमारे देश की संप्रभुता की है। हमारा एक पड़ोसी देश चुपके-चुपके, धीमे-धीमे हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है और हमें पता नहीं चल पा रहा है। हमारे देश की सरकार शायद सोई हुई है। मोदी जी जो खुद को विश्व गुरु बनाने के लिए देश-देश पर्यटन कर रहे हैं, घूम रहे हैं और अभी तक शायद 34 देशों से वो कुछ-कुछ मेडल और सम्मान ले चुके हैं। ये वो विश्व गुरु बनने में उनका ज़्यादा समय बीत रहा है, लेकिन देश के भीतर क्या चल रहा है? हमारी जो खुद की ज़मीनें हैं, हमारे देश की जो सरहदें हैं, वो किस तरह दुश्मन उन पर धीमे-धीमे कब्ज़ा कर रहा है, उससे वो शायद नावाकिफ़ है और शायद उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। लेकिन बड़ी खबर ये इसलिए है क्योंकि खुद देश की ही जनता ने एक तरीके से व्हिसल ब्लोइंग का काम किया है, व्हिसल ब्लोअर बनकर ये बताया है कि चीन, चाइना हमारे देश की ज़मीन पर धीरे-धीरे कब्ज़ा कर रहा है और हमें कुछ भी मालूम नहीं है, सरकार खामोश है। ये बहुत बड़ी खबर है और इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ आपको संतोष जी बताएँगे। किस तरह से क्या कुछ चीन की मंशा है, क्या षड्यंत्र चल रहा है हमारी सरहदों पर, क्या कुछ चीन करने जा रहा है? संतोष जी। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा अंशु जी। इस खबर को हम सीधे दर्शकों के सामने लाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री अवार्ड गिनने में बिजी है, मेडल लेने में बिजी है। हमें बताया जा रहा है 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 और इस बार तो उन्होंने हद कर दी। इसराइल में भी ताजा ताजा मेडल उन्हीं के लिए बनाया गया था। अब सेशल्स जैसे देश में बड़ी दिलचस्प चीज मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि सर्वोच्च सम्मान लेने के लिए वो सेशल्स में गए। वो ताजा ताजा क्रिएट किया गया था। मतलब इससे पहले उस देश में इस नाम के अवार्ड का कोई नामो निशान नहीं था। अवार्ड ताजा ताजा क्रिएट किया गया और जो सर्टिफिकेट उनको दिया गया वो चैट जीपीटी से क्रिएट किया गया है और उसमें कई तरह की स्पेलिंग की मिस्टेक है, स्पेलिंग की गलतियां हैं। यानी मोदी जी, ऐसा लग रहा है कि पूरी विदेश नीति मुझे लगता है सारी ताकत इस बात पर झोंक देते हैं कि यार तुम अपने देश का हमें सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे दो। वो कहते नहीं, हमने तो बनाया नहीं अभी तक। तो कह रहे कोई बात नहीं, ताजा ताजा बना दो और अच्छी बात है, मैं पहला आदमी हूँ तुम्हारे देश का ये सम्मान लेने वाला। और इसके बदले में क्या चाहिए बता दो, जब मैं अमेरिका को इतना देने को तैयार हूँ, चीन को इतना देने को तैयार हूं, तो तुम भी ले लो। और बड़ी विडंबना है अंशु जी, सेशल्स का जो क्षेत्रफल है वो जरा मैं आपको बता दूं। हमारे देश के कई जिलों से, मैं फिर दर्शकों को दोहरा देता हूं, हमारे देश के कई जिलों से भी काफी छोटा ये देश है सेशल्स। और इस सेशल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों की यात्रा पर गए हैं, 27 से 29 जून तक। ठीक है, सब देशों से संबंध रखने चाहिए, लेकिन आप इतने छोटे देशों में 3 दिन की यात्रा पर जाकर भारत सरकार का, भारत का टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? और जब इस तरह की खबरें, प्रधानमंत्री अब मेडल और बाकी चीजें गिनने में बिजी है, तब खबर आती है कि उनका दोस्त, जी आप तो दोस्ती कहेंगे क्योंकि वो गए थे चाइना की यात्रा पर और हमें बताया गया कि भैया किस तरह से वहां रूस के राष्ट्रपति ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर उनकी जान की रक्षा की है। यानी अब रूस की मदद लेनी पड़ रही है हमें हमें अपने ही प्रधानमंत्री को सुरक्षित बनाए रखने के लिए। तो इनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल क्या कर रहे हैं पता नहीं। लेकिन उस बीच जो खबर आती है, ये खबर अपने आप में चौंकाने वाली है अंशु जी। इसलिए मैं सीधे दर्शकों के सामने खबर रख देता हूं। इस खबर को देखिए। ये खबर, भारत की जमीन पर चीन ने किया कब्जा, बॉर्डर पर रह रहे आदिवासियों का बड़ा दावा। ये आदिवासी जो बॉर्डर पर रह रहे हैं, जो सीमा, भारत चाइना की सीमा पर रह रहे हैं, जो हमारे हैं, जो भारतीय हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हमारी जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। और यह खबर हिंदी अखबार हिंदुस्तान की है। और आगे इस खबर को और विस्तार से एक दूसरे अखबार ने भी छापा है, जिनकी ये प्राइमरी खबर है, वो भी आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। ये नवभारत टाइम्स की खबर है। और नवभारत टाइम्स की यह खबर क्या बता रही है, जिसमें साफ साफ ये कहा गया, हमारी पुश्तैनी जमीनें अब चाइनीज पीएलए के कब्जे में। चीन के विश्वासघात की अरुणाचल प्रदेश की जनजाति ने खोली पोल। कहा भारत की सीमा में बनाए मिलिट्री कैंप। ये हमारे अपने लोग कह रहे हैं, हमारे आदिवासी लोग कह रहे हैं, जिन आदिवासियों का कल्याण करने का ढिंढोरा पीटते हैं। आज भी नितिन नवीन जो है वो तेलंगाना में है और कह रहे हैं कि देखिए हमने आदिवासियों का, जनजातियों का कितना सम्मान किया, हमने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया, बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन आदिवासियों की जमीन पर चीन कब्जा कर रहा है। कम से कम अब तो जागिए, अब तो अपनी नींदें तोड़िए, कम से कम अब तो अपने 56 इंच वाले सीने को दिखाइए, कम से कम अब तो अपनी बहादुरी दिखाइए। और अंशु जी, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा। ये पूरी खबर
जो नवभारत टाइम्स ने छापी है वो जरा पढ़ देता हूं मैं कि क्या खबर है। ये कहा गया, ये नवभारत टाइम्स की खबर है कि बीते 6 साल से, मतलब 2020 से 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, मोदी जी आज कमजोर है ना। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता ने उनको 300 सीटें दी थी और 350 सीटें जो थी वो एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर 350 सीटें उनके पास हो गई थी। उस जमाने से चीन कब्जा कर रहा है और ये नवभारत टाइम्स की खबर बता रही है कि चीन बीते 6 साल से अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव की जमीन पर निकल रहा है। ये बात खुद अरुणाचल प्रदेश के एक आदिवासी समुदाय ने बताई है। चीन के विश्वासघात की ये पोल ना समुदाय ने खोल कर रख दी है। उनका दावा है कि चीन ने भारत की सीमा के अंदर सड़कें और मिलिट्री कैंप बना लिए हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के नाह आदिवासी समुदाय ने चीन की भारत के सीमावर्ती गांव में घुसपैठ को लेकर ये चिंता जताई है। चीन का यह विश्वासघात अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यानी भारत चाइना बॉर्डर पर हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले ना समुदाय का दावा है कि पिछले 6 सालों में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो पीएलए कहते हैं वहां की सेना को, अंशु जी, उसने उनके पशु चराने, शिकार करने और खेती करने वाले जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और 6 सालों में उनके खेती, उनके इलाके, इन सब पर कब्जा कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में अपर सुबनसिरी के डिप्टी कमिश्नर को सौंपे गए ज्ञापन में ना समुदाय का जो वेलफेयर सोसाइटी है, अंशु जी, एनडब्ल्यूएस के अध्यक्ष केरू चाडर ने कहा, हमारी पुश्तैनी जमीनें अब चीनी पीएलए के कब्जे में है। ना समुदाय ने बताया कि ये हड़पी गई जमीनें जो शिकार के इलाके थे और जहां हम कुछ साल पहले तक आजादी से घूमते थे और जंगल से उपज जुटाते थे और हमारे मवेशियों के चरने के इलाके हैं, वहां पर अब पाकिस्तान, चाइना की सेना ने कब्जा कर लिया। मेमोरेंडम में इतना ही नहीं, सिर्फ खेती की जमीन पर, चारागाहों पर कब्जा ही नहीं किया। जो आदिवासी समुदाय ने जो मेमोरेंडम दिया अधिकारी को, उसमें यह भी कहा है कि आरोप लगाया है कि चीन की सेना ने भारतीय इलाके में, ध्यान से दर्शकों से भी कहूंगा सुने, चीन की सेना ने भारतीय इलाके में मिलिट्री कैंप और सड़कें तक बना ली। चार्टर ने मेमोरेंडम में कहा, हमें अपनी सेना पर कोई शक नहीं है और हम हमेशा उन पर भरोसा करते हैं। वे कई सालों से हमारी जमीन की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें काफी नहीं है। टक्सिंग इलाके में चीनी पीएलए की मौजूदा गतिविधियों का मकसद और रफ्तार बहुत चिंताजनक है और यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। हम दिन ब दिन अपनी जमीन इंच दर इंच उनके हाथों में गंवा रहे हैं। और आगे और भी कई सारी जगह बताई गई है, जिसके बारे में जैसे जैसे इस खबर में हम आगे बढ़ेंगे, मैं दर्शकों के सामने और भी तथ्यों को रखूंगा। लेकिन ये चौंकाने वाला खुलासा है, चीन हमारी जमीन पर कब्जा करता जा रहा है, 2020 से करता जा रहा है। चीन की सेना घुस गई है, मिलिट्री कैंप बना लिए गए, सड़क बना लिए गए और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में घूम घूम कर पता नहीं कौन सा मेडल जुटाने में लगे हुए हैं। और इतने मेडल जुटाकर करेंगे क्या? ये गिनती बढ़ाकर करेंगे क्या? अपनी जमीन को तो बचा ले। उसमें मोदी की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो चाइना के सामने कह सके, खबरदार अगर हमारी सीमा में आप घुसे, यहाँ तो घुस भी गए। ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का सबब है अंशु। ये बहुत ही गंभीर खबर है और खबर की गंभीरता इतनी बड़ी है कि ये कोई आरोप राहुल गांधी नहीं लगा रहे हैं, विपक्षी दल नहीं लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यूं तो बहुत पहले से आगाह किया था कि चीन हमारी जमीनों के भीतर घुसता जा रहा है, कब्जा करता जा रहा है, लेकिन इसको लेकर उल्टा राहुल गांधी को ही कटघरे में खड़ा किया गया था। और पार्लियामेंट में खड़े होकर जो हमारे मुखिया हैं वो कहते हैं कि 1 भी इंच हमारी जमीन नहीं गई है। लेकिन अब वो क्या कहेंगे जब हमारे अपने लोग, हमारे अपने आदिवासी, हमारे अपने जनजाति बता रहे हैं कि हमारी जमीनें चीन ले रहा है, उन पर कब्जा कर रहा है। और इतना ही नहीं संतोष जी, खबर में तो मैंने पढ़ा, ये तक लिखा है कि जो वहां के विधायक है वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि चाइना हमारी जमीनों को हथिया रहा है धीरे धीरे। और अरुणाचल प्रदेश में ये कोई नई बात नहीं है। चीन का हमेशा ही ये विस्तारवादी नीति वहां पर रही है, एक खतरा हमेशा बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों को उन्होंने अपने चाइनीज नाम दिए हैं। कभी नत्थी वीजा वहां पर दिया गया है, स्टेपल वीजा दिया गया है और भारत की ओर से उस तरह विरोध नहीं किया गया। उल्टा इन चीजों को दबाने, ढकने की कोशिश की गई है। आप कितनी अजीब बात है ये देखिए कि पीपल्स चाइना पार्टी के सदस्य और पूरा डेलीगेशन यहाँ आता है और बीजेपी के ऑफिस में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात होती है और उसी वक्त ये खबरें आती हैं कि
भाई चाइना किस तरह विस्तारवादी नीति के तहत हमारी जमीनों को कब्जा रहा है। अब आपको इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? हमारे देश के खुद नागरिक, हमारे आदिवासी जनजाति समुदाय जिनके वहां खेत है, जहां जमीनें हैं, वो बता रहे हैं कि चाइना उन पर कब्जा कर रहा है। वहां के विधायक ये बता रहे हैं। तो इससे बड़ा अब आपको क्या सबूत चाहिए? अब तो कोई राहुल गांधी पर भी आपको इल्जाम नहीं लगाना है, और आप डोकलाम जैसी चीजों को छुपाते हैं। आप बहुत सारी चीजों को पर हमेशा पर्दा डालने का काम करते हैं। लेकिन सत्य ये है कि इनके शासनकाल में इससे ज्यादा लचर विदेश नीति किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं रही है। हमने देखा है कि किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान करीब आए हैं और हमारे लिए मुश्किल पैदा की है। हम नेपाल को हम बड़े भाई की भूमिका में देखता था, हमने नेपाल को भी मौका दिया है कि वो चाइना को वहां पे भीतर घुसने दे। हमने अपने सभी, बांग्लादेश में भी हमने रिश्ते अच्छे बनाकर नहीं रख पाए, वहां पर भी जो है वो चाइना अपना इनरोड्स कर रहा है। बाकी अरुणाचल की तरफ से तो घुसने की कोशिश करता है। तो इतनी लचर विदेश नीति, इतनी खराब, मैं कहूंगी कि ये पूरी एक कहा जाए रणनीति जो है वो इस सरकार की रही है, जो पूरी तरीके से बखिया उधेड़ती है हमारी विदेश नीति की। लेकिन अब गंभीर बात यह है कि हमारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, हमारी संप्रभुता पे खतरा है। आप बताएंगे संतोष जी, हमारे दर्शकों के लिए कितनी बड़ी बात है ये? मैं दर्शकों को ये भी दिखाऊंगा, ये भी नवभारत टाइम्स ने विस्तार से छापी है। ये अपने स्क्रीन पर देखिए, पढ़िए और सोचिए, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में आपके मन में जो भावना आती हो जरा कमेंट करके बताइएगा। इसमें क्या कहा गया है कि जो आदिवासी संगठन है ना, इसने 5 जगह बता दी है जहां चीन की सेना कब्जा करती चली जा रही है और हमारी सरकार चुप है। आदिवासी संगठन ना के अनुसार कई ऐसी जगह जिन पर 2020 तक उनका पारंपरिक नियंत्रण था, यानी हमारा नियंत्रण था, भारत के लोगों का नियंत्रण था, उन पर कथित तौर पर चाइना की जो आर्मी है उसने कब्जा कर लिया है। और ना संगठन के अनुसार असाफिला इलाके में ओइम, पनियार जिसको चुजाटा इलाका भी कहते हैं, मारपन जिनको मारनाफे भी कहा जाता है, पोटरांग जिसको झील इलाका कहा जाता है, और टिडिंग टंग टीजी जिसको कहते हैं, जैसी जगह धीरे धीरे चीनी घुसपैठ की चपेट में आ गई है। संगठन का आरोप है कि ये जगह टक्सिंग मुख्यालय के करीब है और इनमें से कुछ को तीर्थ स्थल भी माना जाता है। चाइना धीरे धीरे इनको निकलता चला जा रहा है। लेकिन एक वो दौर था, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, एक वो दौर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था कि ना कोई घुसे आए और ना ही कोई कब्जा, इस टाइप का एक बयान था। और आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी तो कहते हैं कि अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी देखिए कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा धोखा। और अरुणाचल प्रदेश कोई सामान्य प्रदेश नहीं है। अरुणाचल प्रदेश से जो लोकसभा सांसद किरण रिजिजू हैं, वो इनकी सरकार में मंत्री है, संसदीय कार्य मंत्री है, अल्पसंख्यक मंत्री है और फिटनेस को लेकर सजग रहते हैं। लगातार वो अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, वहां से फुटेज दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, रील दिखाते हुए नजर आते हैं। काश किरण रिजिजू साहब इन इलाकों में जाते तो उनको पता लगता कि जिन इलाकों में कभी वो गए होंगे अपने युवा दिनों में, राजनीति के शुरुआती दिनों में, अब उस इलाके पे नहीं जा सकते क्योंकि वहां चीन की सेना ने कब्जा कर रखा है। इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम घूम कर मेडल बटोरने में लगे हुए हैं, फिर हमें गिनती बताई जाती है, उपलब्धि के तौर पर गिनती बताई जाती है। अमेरिका ने तो भारत के खिलाफ एक तरह से मुहिम छेड़ी रखा है, और चाइना जिसके यहाँ जाकर दोस्ती की कस्में खाकर आए हैं नरेंद्र मोदी, अब वो चाइना धीरे धीरे हमारे अरुणाचल प्रदेश को, हमारी टेरिटरी को निगलता हुआ चला जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री खामोश बैठे हुए हैं, हमारी पूरी की पूरी सरकार खामोश बैठी हुई है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को क्या कहें अंशु जी, उन्होंने तो झूठ बोलने का एक बड़ा नया रिकॉर्ड ही बना। जी बिल्कुल संतोष जी, लगता है कि ये सरकार का काम ही झूठ बोलना है, लेकिन देश की सुरक्षा जैसे मुद्दे पर उस पर झूठ बोलना, शहीदों की शहादत पर झूठ बोलना, देश में लोग देख रहे हैं कि ये सरकार किस तरीके से इतनी बड़ी बातों पर, मतलब देश की सुरक्षा को लेकर झूठ बोल रही है, शहीदों की शहादत को लेकर झूठ बोल रही है और लगातार झूठ बोल रही है। और चाइना का मामला तो ये इतना गंभीर है, इसको लेकर हमेशा आगाह किया जाता रहा। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था और कोई 1 इंच जमीन नहीं गई, और ये अपनी बातों को तो मतलब झूठ को सच और सच को झूठ करते रहते हैं। और कहीं भी कोई बात होती है तो इनको नेहरू जी याद आते हैं, उस समय ये 1962 के युद्ध में चले जाएंगे, हर चीज में चले जाएंगे। लेकिन तब की सरकारों ने तो फिर भी ट्रांसपेरेंसी बरती थी,
सब बातों को साफ बताया था। चीन ने कैसे तब पीठ पीछे छुरा भोगा था, वो सब बातों को सामने जनता के रखा गया था। लेकिन यहाँ तो जनता की आंखों पर पर्दा डाला जाता है। वो तो भला हो कि अपने ही देश के नागरिकों का, ये हमारे देश के ही नागरिक हैं, ये आदिवासी, जो कि आगाह कर रहे हैं, चेता रहे हैं कि चीन कितने अंदर तक घुस आया है। हमारे एलओपी राहुल गांधी जब खुद बताते हैं तो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए था, और आप उसका मजाक उड़ाते हैं। यानी ये अभी का मामला नहीं है, और ये तो नागरिक बता रहे हैं। और अगर इसकी खोजबीन की जाए और इसको पूरी तरह से सतर्कता से देखा जाए तो पता नहीं चाइना कहां तक आ गया है। क्योंकि जो खबरें हैं, जिस तरह से हमें गाए बगाए जानकारियां मिलती हैं कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया गया है बॉर्डर्स पर, और खासतौर पर अरुणाचल के वहां पर वो सड़कें बना ली गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया गया है, वहां के गांवों को इतना सशक्त कर दिया गया है, हेलीपैड बना लिए गए हैं, एयर स्ट्राइक के लिए चीजें बना ली गई हैं। और हमारे जितने बॉर्डर नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ चाइना अपनी गुटबंदी करता जा रहा है। लेकिन ये खतरा हमें महसूस नहीं होता। हमारे जो है मोदी जी वो बस अवार्ड बटोरने में लगे हैं। और वो अवार्ड, क्या उनकी अहमियत है जब आपको ट्रंप के आगे खामोश रह जाना पड़ता है, जब वो कहते हैं कि सीज फायर हमने करवाया, और वो जब कहते हैं कि मैं मोदी का करियर खराब कर सकता था। और जब हम जाते हैं दूसरे देश में तो वहां के पत्रकार कहते हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, तो हमारे प्रधानमंत्री वहां से भागते हुए नजर आते हैं। तो ये कौन से विश्वगुरु है? अरे आप अपनी जमीनें बचाइए। ये अवार्ड और मेडल से हमारा देश को ठीक है एक नाम सम्मान मिलता है, लेकिन अगर हमारे देश की धरती चली गई तो हम इन मेडल को लेकर करेंगे क्या? संतोष जी, क्या लग रहा है ये इतना बड़ा मुद्दा है, अब विपक्ष को इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाना चाहिए? किस तरह से इस पर अब आगे चर्चा बढ़नी चाहिए? अंशु जी, यहाँ पर एक चीज का जिक्र मैं करना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। ये तो अरुणाचल प्रदेश का वाकया हुआ, लद्दाख का वाकया आपको बताता हूँ। मैंने आपको हमने पिछले शो में भी चर्चा की थी कि मैं खुद भी लद्दाख जा चुका था। और डिफेंस मिनिस्ट्री कवर करती है, एक बहुत ही शानदार रिपोर्टर है पूनम पांडे। पूनम पांडे ने 2024 में खबर की थी, अगस्त 2024। उसको खास तौर से मैंने संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि ये वहां की ग्राउंड रियलिटी है। भारत की सेना नहीं डरती अंशु जी। सीमा पर जो भारत के लोग रहते हैं, जो वहां के गांव वासी है, मैं देख के आया हूँ कितनी बहादुरी से वो मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं, मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं देश की इज्जत के लिए। दिल्ली में बैठे हुक्मरान डरते हैं और वो सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देते हैं हमारे सीमा पर रहने वाले लोगों को। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने आवाज उठाई है, लद्दाख के लोगों ने भी आवाज उठाई थी। मैं जरा आपको बता दूं लद्दाख में होता क्या है अंशु जी। याक जो है वो वहां की जीवन रेखा है, जैसे हमारे यहाँ गाय और उससे से कह सकते हैं, वो लद्दाख के पहाड़ी लोगों की जीवन रेखा है। चाइना क्या करता है, क्योंकि सीमा कई बार इस तरह की सीमा है कि आप जानवरों को नहीं रोक सकते। भारत के गांव के जो याक है वो चीन की सीमा में अगर चला गया तो आप कुछ भी कर लीजिए, चीन आपको वापस नहीं करेगा। लेकिन एक वाकया हुआ था 2024 में, चीन से 40 याक जो है वो भारत की सीमा में आ गए, 40। और भारत के जो बॉर्डर एरिया पे जो गांव वाले थे उन्होंने कह दिया कि चीन हमारा वापस नहीं करता याक, तो हम भी वापस नहीं करेंगे। आपको पता है दिल्ली तक डर गई थी। हमारे गांव वाले तैयार थे, हम वापस नहीं देंगे चीन को। हमारी सेना तैयार थी, हम वापस नहीं देंगे चीन को। फिर दिल्ली से किसका संदेशा गया, दिल्ली से किसका फोन गया? उसके बाद गांव वालों को मनाना पड़ गया कि दे दो वापस, दे दो वापस, दे दो। ये डर का प्रतीक था और इसके लिए नेता जिम्मेदार थे। इस खबर को मैं 2024 पूनम पांडे की खबर 28 अगस्त 2024 की है। थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं कि ईस्टर्न लद्दाख के डेमचोक एरिया में करीब 40 चीनी याक भारत के इलाके में आ गए। इसमें क्या था कि इस इलाके में गतिरोध बना हुआ था। 19 अगस्त को, ये 2024 की बात है, ये याक भारतीय इलाके में आए थे और सूत्रों के मुताबिक जिस गांव में वो गए थे वहां के गांव के सरपंच ने कहा कि हमारे याक जब चले जाते तो चीन की सेना वापस नहीं करती, तो हम इनको नहीं लौटाएंगे। लेकिन चूंकि दिल्ली से पॉलिटिकल प्रेशर था तो आईटीबीपी लगी, आर्मी लगी, वहां का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगा। इन सबने मिलकर गांव वालों को और गांव के सरपंच को मनाया और उसके बाद भारत ने वो 40 याक चीन को वापस कर दिए। हालांकि ये कहा कि भैया चीन वालों अपना ध्यान रखो, अपने जानवर का ध्यान रखो, ये तमाम चीजें थी। लेकिन वो एक एग्जाम्पल था कि कैसे लद्दाख में आप पीछे हट जाते हो क्योंकि आपकी सरकार लड़ने को तैयार नहीं होती। और अरुणाचल प्रदेश में तो वहां के लोगों ने खुलासा कर दिया है। तो चाइना एक साथ कई फ्रंट पर हमें घेरता हुआ नजर आ रहा है। और हम क्या करते हैं, हमारे टीवी चैनल क्या करते हैं,
ट्रंप से रिश्ते सुधर जाएंगे तो कहेंगे अब मोदी और ट्रंप मिलकर ड्रैगन को खत्म कर देंगे, यानी चाइना को खत्म कर देंगे। ट्रंप जब अपनी औकात दिखाने लगते हैं तो हमारे यही गोदी मीडिया वाले कहते हैं अब जिनपिंग और मोदी मिलकर अमेरिका को खत्म कर देंगे। न अमेरिका हमारा दोस्त है, न चाइना हमारा दोस्त है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी परमानेंट मित्र या शत्रु नहीं होता है। मित्रता और शत्रुता का सिर्फ एक ही पैमाना होता है कि आप हमारे हितों को आप ना माने तो कोई बात नहीं, आप हमारा फायदा ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारा नुकसान तो मत करिए। और यहाँ तो सीधे सीधे जो है वो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता पर खतरा है। साहेब को कोई मतलब नहीं है। बयान आएगा अंशु जी, और उस बयान में फिर वो किंतु परंतु करते हुए नजर आएंगे। ये अपने आप में ये बताता है कि हमारे साहेब, हमारे मोदी जी कितना ज्यादा जो है वो डर गए हैं, कितना ज्यादा वो सरेंडर करते हुए नजर आते हैं। माफ कीजिएगा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं करना नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ता है। कांग्रेस ने इस पर पोस्ट भी किया है, जैसा कि आपने जिक्र किया, मैं बता देता हूं। कांग्रेस ने लिखा सोशल मीडिया पर, अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में चीन जमीनें हड़प रहा है। चीन ने भारत की सीमा में सड़कें और मिलिट्री कैंप बना लिए हैं। ये बात अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदाय ने अपर सुबनसिरी जिले के डिप्टी कमिश्नर को बताई है। आदिवासी समुदाय ने बताया कि चीन ने पशु चराने, शिकार करने और खेती करने वाली जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जो कि उनकी पुश्तैनी जमीन है। चीन ने असाफिला इलाके में ओइंग, पनियार जो इलाके के नाम बताए थे उसका जिक्र इन्होंने किया है। और आगे कांग्रेस ने लिखा है कि ये बहुत चिंताजनक खबर है, मोदी सरकार को तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए, चीन को करारा जवाब देना चाहिए। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को लाल आंख दिखा पाएंगे, या इस बार भी कोई घुसा नहीं है कहकर चीन को क्लीन चिट देते हुए नजर आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। जी बिल्कुल संतोष जी, अगर ये कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि एक कंप्रोमाइज सरकार है या कंप्रोमाइज पीएम है, तो अगर इस तरह के मामलों को देखें तो लगता नहीं है कि वो कुछ बात गलत कह रहे हैं, क्योंकि चाइना को के मामलों को लेकर जो भारत है वो इतना नर्म रुख क्यों अपनाता है, क्यों कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता है, कोई जवाब क्यों नहीं दे पाता है। जिस तरह से अमेरिका को नहीं दे पाता है कि कहा जाता है कि वहां किसी एप्स्टीन फाइल की वजह से डर है कि जिसकी वजह से कंप्रोमाइज होकर ये सारी बातों को स्वीकार करना पड़ता है और झुकना पड़ता है, तो कहीं चाइना के पास भी इस तरह की कोई फाइल तो नहीं है। इस तरह की चर्चाएं भी जो पत्रकार बंधुओं के बीच में होती रहती है कि आखिर चाइना के पास भी क्या हमारी कोई ऐसी नस दबी पड़ी है कि जिसकी वजह से डर है और हम चाइना को कुछ नहीं कह पाते हैं। ऐसे तो हमारी जगह आंख दिखाते हैं हमारे विश्व गुरु, 56 इंच का सीना है, और हमारा मीडिया तो किस तरह से दिखाता है कि वहां जरा से अगर ट्रंप को हाथ पकड़ा दिया उन्होंने, तो विश्व गुरु ने, हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रंप को दिया सहारा दिया। अब आप देख लीजिए कि ये चाटुकारिता की, चापलूसी की कितनी बड़ी हद है। वो ट्रंप जो कहते हैं कि हमने सीज फायर करा दिया, वो ट्रंप जो कहते हैं कि मोदी का मैं करियर खराब कर दूंगा, वो ट्रंप जो कि कहते हैं कि भारत तो हमारे लिए सब कुछ करेगा, भारत हमारा बाजार है, और वो जो कहते हैं कि इतने इतने मिलियन डॉलर के आपको हमें देना पड़ेगा व्यापार। तो ये हम हर जगह उनके सरेंडर होते हैं, और चाइना के साथ भी वही हाल है। उनकी पार्टी आकर बीजेपी के दफ्तर पे बैठती है, गुपचुप क्या बात होती है ये क्यों नहीं आता जनता के सामने। आज तक इसका खुलासा नहीं हुआ कि जो वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नुमाइंदे जो बीजेपी के कार्यालय में आकर बैठे थे, तो वो क्या बात हुई थी, अब तो देश उसको भी जानना चाहता है। क्या संतोष जी, वक्त आ गया है कि विदेश नीति की सारी चीजों का खुलासा अब संसद के पटल पर किया जाए, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, देश की जमीनों पर कब्जा हो रहा है। ये जो आरोप लगाते थे नेहरू पे या कांग्रेस की सरकारों पे, अब इन पर ये आरोप लग रहे हैं, तो इनका जवाब क्या होगा? देखिए, इनका जवाब तो यही होगा कि ये टोपी ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। जहां तक जवाहरलाल नेहरू का जिक्र है, 1962 में जो हार मिली, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं गलतियां थी, और जवाहरलाल नेहरू ने सदन का सत्र बुलाकर सदन के अंदर, जहां तक मुझे जो पता लगा कि 14 नवंबर जिस दिन उनका जन्मदिन होता है उस दिन सदन का सत्र था, और पूरा का पूरा सदन इंक्लूडिंग कांग्रेस सांसद जवाहरलाल नेहरू की आलोचना कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू उसको सुन रहे थे और उन्होंने माना कि हाँ, हमसे गलतियां हुई। और चीन के साथ जो झटका लगा, उसके बाद से जवाहरलाल नेहरू की तबीयत लगातार खराब रहने लगी, और 1964 में प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु। कांग्रेस ने उसके बाद कैसे किया? राजीव गांधी ने किया जो चाइना के फ्रंट पर, कांग्रेस उसको भुना नहीं पाई। लेकिन अब सवाल यही है कि ठीक है, पहले जो भी मान लिए गलतियां हुई है जिसको भुना नहीं पाए, अब तो पूछा ये जा रहा है, आप कहोगे कि कांग्रेस ने क्या समझौता किया बताओ, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री थोड़ी है इस देश के,
आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया अंशु जी कि बीजेपी कार्यालय में जाकर क्या समझौता हुआ, क्या बातचीत हुई, उसका खुलासा होना चाहिए। चाइना के फ्रंट पर क्यों प्रधानमंत्री मोदी दब जाते हैं, उसका खुलासा होना चाहिए। मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका ने तो वीजा ही देना बंद कर दिया था उनको, चाइना के साथ बड़े अच्छे संबंध थे उनको, वो सच सामने आना चाहिए। और एक बार और, अब तो लोगों से, प्रधानमंत्री से, भाजपा से वो तो किंतु परंतु करते रहेंगे उनसे। या तो आज शाम को टीवी पर ये डिबेट चलेगा नहीं, और टीवी डिबेट चलेगा तो भाजपा के प्रवक्ता कहेंगे राहुल गांधी बताए क्या समझौता किया था हम्म, उन्होंने चाइना से। हम्म, सरकारों का समझौता होता है या सत्तारूढ़ पार्टी का महत्व होता है। अब इसका खुलासा जरूर निश्चित तौर पर करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है मोदी जी नहीं करेंगे। हालांकि विपक्ष जो है, जो अपने तर्कस में तीर इकट्ठे कर रहा है, राम मंदिर वाला, नीट वाला, सीबीएसई वाला, उसमें ये भी एक तर्कस में तीर आ गया है। और जो संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है जुलाई में, उसमें विपक्ष इस पर घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन अब क्या भरोसा करेंगे, ऑन रिकॉर्ड खड़े होकर प्रधानमंत्री झूठ बोल सकते हैं, रक्षा मंत्री झूठ बोल सकते हैं, या इस पर चर्चा ना हो, इससे बचने के लिए एक अच्छा तरीका निकाल रखा है, सो मोटो बयान दो, स्वतः बयान दे दो। उसके बाद विपक्ष कहेगा चर्चा कराओ, तो लोकसभा स्पीकर कहेंगे क्या बात कर रहे हो, मंत्री ने बयान तो दे दिया, प्रधानमंत्री ने स्वतः बयान तो दे दिया, अब इस पे चर्चा की क्या जरूरत है जब जवाब पहले ही मिल गया है। तो इस तरह से संसदीय नियमों का इस्तेमाल करके इस देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। लेकिन इस बार मामला देश के मान सम्मान, एकता, अखंडता और संप्रभुता का है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। इस सरकार को तो किताबों से डर लगता है। अगर कोई पूर्व सेना अध्यक्ष कोई किताब लिख देता है, उसमें कुछ खुलासे कर देता है, तो उनसे जवाब नहीं दिए जाते और उल्टा ही जो पूछने वाले हैं एलओपी, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं और बहानेबाजी की जाती है कि भाई महिला सांसदों से डर था। तो इनके पास तो झूठ और बहानों का पूरा बाजार सजा हुआ है, इनके पास हर हथियार है। लेकिन जनता अब इनके हर झूठ को समझ चुकी है कि ये हर फ्रंट पे जाके झूठ बोलते हैं। लेकिन संतोष जी, ये मामला गंभीर है, क्योंकि ये मामला देश की संप्रभुता का है, देश की जमीनों पर कब्जा करने का है, चाइना के हमारे क्षेत्र के अंदर घुस आने का है, देश की संप्रभुता का है। इसको देश स्वीकार नहीं करेगा, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और विपक्ष को पूरी कड़ाई के साथ और देश में लोगों को इस सवाल का जवाब पूछना चाहिए कि आखिर चाइना को आप जवाब क्यों नहीं देते हैं, और देश को बताया जाए कि आखिर क्या वाकई ये ऐसा है कि हमारी जमीनें चाइना ने ले ली है, और जो हमारे आदिवासी कह रहे हैं उसका सत्य पूरा जनता के सामने आना ही चाहिए। तो इस चर्चा को हम यहीं पे खत्म करेंगे। और अगर आप भी इससे जुड़े कुछ सवाल हमसे करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।